हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ ऑफ बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। चैप्टर आपका यहाँ पे चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। आज क्लास में पार्ट नंबर 3 है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास में बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के जो बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार पढ़िएगा मेरे साथ, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या शो करना है भाई, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको नोट कर लेते। तो बच्चा क्वेश्चन में आपको गिवन है तो लिखिए गिवन है, गिवन tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। तो भाई आपको जो शो करके लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैं LHS ले लूँगी। तो यहाँ पे लिखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझना, LHS लीजिए, बहुत ही बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। LHS लेंगे, क्या है, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, हमने क्या किया, ये LHS लिया, ठीक है। और हमें ये शो करके लाना है, ये लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, फिर आप LHS ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे कि भाई क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b दिया हुआ है, बट हमारे क्वेश्चन में साइन है, कॉस है, यहाँ पे tan थीटा कोई भी नाम निशान नहीं है, यानी tan थीटा यहाँ पर नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे tan थीटा बनाएंगे, ठीक है। आप क्या करोगे कि यहाँ पे tan थीटा बनाओगे। भाई tan थीटा कैसे बनेगा, अगर आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तभी तो इज इक्वल टू में tan थीटा बनेगा। बताओ भाई, ये बात बताइएगा। मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। अब tan थीटा बनाने के लिए अपॉन में कॉस थीटा भी तो होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ साइन थीटा है, अपॉन में कॉस थीटा हो तो हमारा tan थीटा बन जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करोगे, कॉस थीटा से। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करोगे, कॉस थीटा से। और कॉस थीटा से हम डिवाइड बच्चा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में tan थीटा बनाना है, क्वेश्चन में यहाँ पे tan थीटा बनाना है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन डिवाइड किससे करना है, कॉस थीटा से। चलिए ठीक है, अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस थीटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन हो वो आप नोट कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आप LHS लेंगे, जैसे कि मैंने LHS लिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखा कि tan थीटा है तो क्वेश्चन में tan थीटा बनाएंगे, तभी tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करोगे। और tan थीटा की वैल्यू क्या है, a अपॉन बी।
tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे a/b। ठीक, तो हमने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से बच्चे डिवाइड कर दिया। आगे क्या बनेगा वो देखेंगे, आगे क्या बनेगा वो देखेंगे। देखो अब इनको अलग अलग भी है, सबके अपॉन में अलग अलग cos थीटा रख देंगे। तो यहाँ पे बनेगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस का यहाँ पे साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, b cos थीटा अपॉन cos थीटा, मेन अपॉन ये वाला लगाएंगे यहाँ पे, मेन अपॉन। ठीक है, फिर इसको भी अलग अलग करेंगे तो a sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आया? कैसे आया? मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई पूरे के अपॉन में cos थीटा है, इसको अलग अलग, भैया दोनों के अपॉन में cos थीटा यानी पूरे के अपॉन में cos थीटा, इसको अलग अलग किया तो a sin थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस का साइन था तो माइनस कर दिया, b cos थीटा तो b cos थीटा अपॉन में cos थीटा, इसके भी नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे अपॉन में cos थीटा तो पूरा एलसीएम था cos थीटा। तो a sin थीटा यहाँ पर था, a sin थीटा लिख दिया और इसको अलग किया तो अपॉन में cos थीटा आ गया। प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया, b cos थीटा कहाँ से आया, तो ये वाला b cos थीटा और इसके a अपॉन में हमने cos थीटा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर भी पूरे अपॉन में cos थीटा था। यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं आई, बताओ? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया। और देखिए मैंने क्या बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, बताओ भाई। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पर भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो a इंटू tan थीटा माइनस b लिखेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, b बच गया अपॉन, ठीक, a है तो a लिख दो। यहाँ पर भी देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन रहा है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर भी आ जाएगा tan थीटा। प्लस का साइन है प्लस कर दो और नीचे भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, b बच गया। क्या बच गया, b बच गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखिएगा क्या करोगे आप, ध्यान से समझिए क्वेश्चन। ठीक है, तो a इंटू tan थीटा, तो क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था कि tan थीटा इज इक्वल टू है b अपॉन a, सॉरी a अपॉन b, tan थीटा इज इक्वल टू है a अपॉन b, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b माइनस का b, ठीक है, अपॉन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसको इरेज करके उधर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके इधर सिंप्लीफाई करूँगी, ये नोट हो गया। देखो थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई करूँगी, a है, आप a को नोट करेंगे, इनटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या, तो क्वेश्चन में देखा tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, तो आप पुट कर देंगे यहाँ पे a अपॉन b, माइनस का b है क्वेश्चन में तो माइनस का b कर दो अपॉन, ठीक है, a है तो आप यहाँ पे a नोट कर देंगे इनटू, अब tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन थी, तो आपने देखा हमारे क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल टू है a अपॉन b, तो आप कर देंगे a अपॉन b, प्लस का साइन है तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाएंगे और b है तो b लिख दीजिए। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी और ए स्क्वायर अपॉन ये क्या था, यहाँ पर भी बी था तो हमने बी, देखो ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक से यहाँ पे आपको समझाया गया है, हर एक चीज़ लिख के समझाई गई है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी का मैं उधर इरेज कर देती हूँ, बाकी का कैलकुलेशन मैं इधर करूँगी, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीज़ें। एक बार यहाँ तक फिर से समझाया जाए, क्योंकि मैं इधर का इरेज करने वाली हूँ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को और फिर से रिपीट किया जाए। चलो, क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल टू गिवन था, आपको शो दैट यानी शो करना था a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से समझेंगे। जो गिवन था यानी tan थीटा इज इक्वल टू गिवन था यहाँ पे a अपॉन बी, मैंने LHS लिया, LHS ये आपका है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे LHS लिया, ठीक है। जब LHS लिया यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे LHS लिया, LHS तो हमारा साइन कॉस में गिवन था, ठीक है, यानी a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। इसको हमें कॉस्ट में tan में चेंज करना था, किस लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू गिवन थी कि tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। मैंने इसको tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, कॉस थीटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो भाई ये जब डिवाइड किया तो सिंप्लीफाई करके आपको ये मिल गया, ठीक। यहाँ पे बच गया, बन गया जा करके a tan थीटा माइनस बी अपॉन a tan थीटा प्लस बी। tan थीटा की वैल्यू रख दी, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी था, तो वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अभी और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये मैं अब क्या करूँगी, इधर का इरेज कर दूँगी, ठीक है। ये भी आपका हो गया है। देखो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या था, a स्क्वायर माइनस, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर अपॉन में b मेन अपॉन, ठीक है। a स्क्वायर नोट कर लीजिए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन कर दीजिए, b का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में भी b आ जाएगा। इस b से ये b कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपको शो करके लाना था, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीज़ें, नोट कर लीजिए, फिर मैं ये इरेज कर दूंगी, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीज़ें, बताओ भाई, बोलो, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट गई ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। समझ में आ गया, बताओ भाई, बताओ भाई, समझ में आ गया भाई। LHS को सॉल्व किया तो ये आपका क्या आ गया, लिख लीजिए RHS, है ना। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई, आगे चला जाए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, इफ कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू a क्यूब,
sec थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब. Then prove that a square into b square ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये आपको प्रूव करके लाना है. ये आपको प्रूव करके लाना है. कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये दो इक्वेशन टाइप से गिवन है, यानी कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब. दूसरी इक्वेशन यहाँ पे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब. इन दो इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, साथ में ही सॉल्व करते चलूँगी. देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपने पढ़ा है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. चलो ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन में सेक थीटा होगा वहाँ पे आप 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन में कॉसेक थीटा होगा वहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा लिखोगे. ठीक है, देखो तो यहाँ पर कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब. ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब इज इक्वल टू वी क्यूब. ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब. यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यूब. अब और देखो, अब आपके पास आइडेंटिटी होती है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. एक तो ये आपने पढ़ा होगा. दूसरी बात कि आपने एक ये भी आइडेंटिटी यानी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े, आपने यहाँ पे ये दो फॉर्मूले पढ़े. नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा. देखो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, अपॉन में साइन थीटा है इज इक्वल टू ए क्यूब. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिया इज इक्वल टू कितना, बी क्यूब. ठीक है, इसको आप लिट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको आप लिट कर लीजिए इक्वेशन सेकंड. ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे. इसको लिट कर लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट भी बन गई, इक्वेशन सेकंड भी बन गई. कैसे बनी ये आपको समझ में आ गया होगा. इक्वेशन फर्स्ट भी आपके पास है और इक्वेशन सेकंड भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. बताओ भाई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गई. अब यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकंड. चलो डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अब डिवाइड इधर कर लीजिए. देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, ये इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। ठीक है, हाँ, यहाँ का नोट हो गया ये सब, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर देख लीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बेस में पावर ऐड हो जाएगी, ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा। सेम प्रोसेस नीचे करेंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है कि भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन बी, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। समझ में आ गई बातें? यहाँ पे ये समझ में आ गया, नोट करिए जल्दी से नोट करिए। फिर आगे फिर हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, बताओ। ठीक है, ये चीज़ मैं इसको इरेज कर दूं। चल, ये तो नोट कर लिया होगा ना आपने। देखो, इसको लिखो कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब है ना, तो ये कंपेयर हो जाएगा ना, क्यूब कैंसिल, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी आ गया, ए अपॉन बी आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी वो मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यही तो इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा तो आपको याद है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इरेज कर दिया। आपकी इक्वेशन थी फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यही इक्वेशन थी। ठीक, तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पता है? ठीक है, बताइए, पता हो तो बताओ। पाइथागोरस थ्योरम पता हो तो बताओ। पाइथागोरस, पहले कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन बी होता है। पाइथागोरस थ्योरम, ये यहाँ पे 90 बनेगा, ये एंगल थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ का b की वैल्यू कितनी है, a, p की वैल्यू कितनी है, b, तो हाइपोटेनियस कितना, इन दोनों का सम कितना निकल के आएगा, √a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लेनी है। इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। यही थी ना इक्वेशन आपकी, बताओ भाई, ये थी ना फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी थी,
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब, इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमें कॉट थीटा की वैल्यू पता है, लेकिन इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की तो निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे बी बाई एच, बी बाई एच। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, बी कितना है, बेस, बेस आपका ए है, अपॉन एच कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आ गई निकल के वैल्यू कॉस थीटा की। ऐसे ही आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसे ही आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाई एच होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे आएगा नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे निकाल देती हूँ। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, पी बाई एच। तो इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी, पी कितना है, बी यानी परपेंडिकुलर बी, और हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा, इतना है, ये बी इसका है। ठीक है, उसमें नहीं लिखना है। टेन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू है ए, यहाँ पे आ नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से रेज कर दूँगी। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, मैंने इधर लिख लिया और ये मैं इरेज कर रही हूँ। देखो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैंने निकाली कॉस थीटा। तो आप कहेंगे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है तो आप इसका होल स्क्वायर कर दो, अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू देखो साइड में निकाली है मैंने, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए क्यूब। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन मेन अपॉन कितना, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा वो लिखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कैंसिल हो गया था, क्या बचा यहाँ पे देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और अपॉन में बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। ये बच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये मैं क्या करूँगी, इरेज कर दूँगी। ठीक है, ये यहाँ से ये सब हटा देती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए। देखो यहाँ पे देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं क्या करूँगी कि आगे सॉल्व करूँगी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, नोट। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखिएगा, देखो भाई, ए स्क्वायर इंटू इसका मल्टीप्लाई उससे यानी अंडर रूट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका अब अपॉन में क्या बचा, बी इंटू ब्रैकेट में कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब।
इसका मल्टीप्लाई आप उधर कर दो, यानी ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ से ए स्क्वायर से इसकी एक पावर माइनस हो जाएगी, ए स्क्वायर से इसकी एक पावर दो पावर यहाँ से माइनस हो जाएंगी, तो इधर तो ओनली बच गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बच गया ए बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। बाकी का कैलकुलेशन में थोड़ा सा, ये बी स्क्वायर था और ये इसी, बाकी का कैलकुलेशन इधर। यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक, यहाँ हो गया। ठीक, देखो अब बोथ साइड ही स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड जब स्क्वायर आप करोगे, इधर का नोट हो गया होगा, मैं इरेज कर देती हूँ। देखो जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर करने पर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो कितना बचा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसकी पावर यहाँ पे कितनी है 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी एक पावर से इसकी एक पावर यहाँ माइनस होगी, तो इधर बच गया 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो देखिए यही हमें प्रूव करके लाना, चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, कैसे कि ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर मैंने इधर उधर कर दिया है इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी सही था और ये भी आपका सही, तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। तो आप लिखिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।